शांति। जब बनने का प्रश्न आता है तो पहला प्रश्न उठता है, जिसके जैसा बनना है उसको देखा है? नहीं। एक है देखना, दूसरा है मानना और तीसरा है जानना। आँखें भले ही हमें देखने के लिए मिली हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप को, संगम युग को, शिव बाबा को और संगम युग पर चल रहे इतने विशाल, महान और श्रेष्ठ कार्य को देखने के लिए बाबा ने हमको तीसरी आँख दी। कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो आँखों से देखते हुए भी ना देखने जैसा होता है, और कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन आँखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन तीसरी आँख से स्पष्ट दिखाई देती है। संगम युग उसी का ही नाम है, जो इन आँखों से देखने वाली चीज़ नहीं, क्योंकि आँखों से देखने वाले आज बहुत चले गए, आदि से 36 से लेकर के और अब तक। लेकिन जिन्होंने बुद्धि की आँख से बाबा को देखा, यज्ञ की विशालता को देखा, महानता को देखा और गहनता को देखा, वो आज हैं, चल रहे हैं, औरों को भी चला रहे हैं, अर्थात यज्ञ को आगे ले जा रहे हैं। तो कई बार, अभी की बात नहीं कहती, शुरू में जब प्यारे बाबा व्यक्त हुए तो कुछ भाई बहनें हमसे प्रश्न करते थे, हमने बाबा को देखा ही नहीं, हम बाबा के समान बनेंगे कैसे? तो मैं उनसे एक प्रश्न पूछती थी, आपने खुद को देखा है? खुद माना मैं कौन? आत्मा के शरीर। आपने खुद को देखा है? तो कहेंगे नहीं देखा है। तो फिर बाबा के देखने का क्या प्रश्न उठाते हो? शिव बाबा को भी नहीं देखा है, स्वर्ग को देखा है, लेकिन अभी स्मृति में नहीं था, बाबा ने स्मृति दिलाई। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो देखने की चीज़ नहीं, लेकिन अनुभव करने की चीज़ है। अनुभव करने की चीज़ है और महसूस करने की चीज़ है। महसूसता में और अनुभव में, दोनों में अंतर है। समझ में आई? महसूसता एक प्रत्यक्ष चीज़ है, अनुभव एक सूक्ष्म चीज़ है। महसूस करते हैं, जैसे गर्मी को हम महसूस करते हैं, सर्दी को हम महसूस करते हैं, लेकिन प्रेम को हम अनुभव करते हैं। प्रकृति को महसूस किया जाता है, गुणों को अनुभव किया जाता है। आज हम इसी चीज़ को देखेंगे, जो मन में कभी कभी संकल्प चलता है, ओफो हम इतना लेट से क्यों आए, हमारा ड्रामा ही ऐसा क्यों है, क्यों नहीं हम बाबा के सामने आए, बाबा के सामने आते थे तो बहुत अच्छा था, बाबा को देखते थे। बाबा देखने की चीज़ नहीं, महसूस करने की चीज़ है, अनुभव करने की चीज़ है। बाबा तो बाबा नहीं था ना, ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा बाबा नहीं था ना, दादा लेखराज था। लेकिन उसने अपने आप को ब्रह्मा बनाया, और सिर्फ ब्रह्मा ही नहीं बनाया, लेकिन उसने आपको प्रजापिता ब्रह्मा बनाया। अगर सिर्फ ब्रह्मा अपने आप को बाबा बनाता था तो हम और आप ही जानते थे, माना सारे विश्व में बाबा के कोटों में कोई बच्चे ही जानते थे। लेकिन जब उसने अपने आप को प्रजापिता बनाया
तो सारा विश्व, सारे धर्म, सारी मानव जाति आज उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। आज उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। वेदों में उसका वर्णन है, गीता में उसका वर्णन है, रामायण में उसका वर्णन है, कुरान में है, बाइबिल में है, दंपत में है। जो भी देखो, कोई ऐसी चीज़ नहीं जहाँ ब्रह्मा बाबा का वर्णन, ब्रह्म विचरण, ब्रह्म चिंतन, इन सब से जाना जाता है। एक प्रैक्टिकल बात मैं आज आपको सुनाती हूँ। हमने इन आँखों से बाबा को प्रजापिता बनते हुए देखा, ब्रह्मा बनते हुए नहीं देखा, क्योंकि हम यज्ञ के आदि में नहीं आए, लेकिन सर्विस के आदि में आए। प्रजापिता बनते देखता है। ब्रह्मा शब्द जब हम उच्चारण करते हैं तो परम धाम और साकार में माँ। यज्ञ की स्थापना शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा कराया, अर्थात परम धाम की स्मृति दिला करके माँ की पालना कराने के लिए बाबा को निमित्त बनाया। सारा दिन बाबा यज्ञ संभालता था। यज्ञ माना जितने हिस्से में, थोड़े से हिस्से में जो भाई बहन रहते थे उनको नहीं, लेकिन सबको पत्रों का उत्तर देता था, सेवार्थ याद करता था, बुलाता था, बताता था, भेजता था। एक बार की बात बताती हूँ। दादी कहाँ से सेवा करके, बड़ी दादी, दादी प्रकाश मणि, हमें आदत पड़ गई है बड़ी दादी बोलने की। सुना, उस समय बहुत सारी दादियाँ थी, अभी तो मात्र एक नमूना है, उदाहरण है। वो भी आपका भाग्य है जो कुछ यज्ञ का आदि आपको देखने के लिए मिल रहा है। थैंक्स हमारी दादी को, हम सब की उम्र दादी को लगे और दादी को हम सब ऐसे ही देखते रहें। नहीं तो एक बार की बात मैं प्रैक्टिकल आपको सुनाती हूँ। बाबा अमृत वेले उठते हैं जैसे उठते थे, योग की दिनचर्या सब हुई, मुरली पूरी हुई। मुरली के बाद बाबा चक्कर लगाता था, भाई बहनें सब्जी काट रहे होते थे भंडारे की तरफ, और जो भी माना किचन का जो है सब स्टॉक लगा के। तो माँ का रोल किया ना, ये काम माँ का है ना। और जब सर्दी के दिनों में ग्रीन सब्जियां, पत्ता बहुत आता है ना, मेथी, पालक, धनिया, ये सब, तो जल्दी जल्दी बाबा के चैम्बर में जाना है। थोड़े थोड़े तो बच्चे होते थे, चैम्बर में जाना है, इसलिए सब जल्दी 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 सब्जी साफ करके कचड़े में धनिया भी छोड़ देते थे, पालक भी, मेथी भी, सब छोड़ के भाग जाते थे। बाबा बैठता था, कभी बैठता था, कभी खड़े खड़े इशारा, बैठ के उसमें से सारा पत्ता निकालता था। अब बाबा बैठेगा तो बाबा के साथ तो इतने सारे बैठ जाएंगे, निकालता था। वो सारा निकालने के बाद में फिर लच्छू दादी को बोलता था, जो बाबा के साथ रहती थी, केयर करती थी, कि ये ले जाओ, आज बाबा यही खाएगा। बाबा इतना खाएगा क्या? फिर समझाता था, बच्चे बचत करो, एक एक कणा सोने की मोहर जैसा है, एक एक पत्ता सोने के सिक्के जितना है यज्ञ का। बाबा के किन बच्चों ने कितनी भावना से, कितने त्याग से, कितनी बचत से इसको भेजा है। आप वेस्ट करोगे तो क्या होगा? कितना सुंदर माँ का रोल बना है। बचत, फीलिंग्स, भावना की ये मेरा है, महत्व, इसकी वैल्यू क्या है, और उसके साथ हमें कैसे चलना है। कोई देखे ना देखे, हमारा नेचुरल संस्कार होगा। तो सारा दिन, एक तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, लेकिन इस तरीके से माँ का पालना का, बचत का और संभालने का, केयर करना जिसको कहते हैं ना, तो
बच्चों की भी केयर, यज्ञ की भी केयर। फिर मन में क्या चल रहा है। अगर कहीं सेवा पर जाना होता था हम लोग को, तो अचानक हमको प्रोग्राम मिलेगा कि 12:30 बजे वहाँ भाषण करने जाना है। हमारी अगर रोटी बेलने की ड्यूटी है तो हम रोटी बेल रहे थे, तो हम कहते थे दादी अभी बता रहे हो, अभी कैसे जाएंगे, हमने तो कुछ चिंतन ही नहीं करा। क्या कर रही थी तुम? रोटी बेल रहे थे। तो रोटी बेल रहे थे, रोटी तब चकले पर बेली जा रही थी, तुम्हारे बुद्धि में क्या बेल रहे थे? रोटी तो चकले पे बेली जा रही थी, तुम्हारी बुद्धि में क्या? तुम्हें बुद्धि लगाने की जरूरत थी क्या? कितना वेस्ट करते हो समय को, अपने संकल्पों को कितना वेस्ट करते हो। बाबा खुद बना, दादियाँ बाबा से बनी, बाबा और दादियों ने मिलके हमको बनाया। तो दिन भर का पाठ बजाने से बाबा ब्रह्मा बना। संपत्ति बांटी, संपत्ति दी, दोनों चीज। क्या बांटा? सुबह को ज्ञान दिया, संपत्ति दी, संपत्ति बांटी, श्रेष्ठ कर्मों द्वारा सारे दिन बच्चों को श्रेष्ठ बनाया। दुनिया में संपत्ति बांटी तो महाभारत बन गया, और जब संपत्ति दी राम को तो रामायण बन गई। हमारा बाबा कितना अच्छा है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों चीजें हमें बाबा ने दी। कितना शांति, कितना प्रेम, कितनी एकता, कितना अपनत्व और कितना वृद्धि। बाबा एक कमरे के अंदर, छोटा सा कमरा था जिसमें बाबा को बाबा का साक्षात्कार हुआ। आज एक कमरे की संस्था, एक देश के में झंडा लहराने तक नहीं, लेकिन आज सारे विश्व की आत्माएं, जो भी धर्म की हों, जाति की हों, वर्ग की हों, कुछ भी हों, सबके दिल में एक ही आवाज़ है, अगर कुछ करेंगी तो ये ब्रह्मा कुमारियाँ ही करेंगी। ब्रह्मा कुमारियाँ कहाँ से कर रही हैं? एक दिन था जो नाम सुनना नहीं चाहते थे, भ्रांतियाँ कितनी थी, संस्था के प्रति भ्रांतियाँ कितनी थी, ये क्रिश्चियन है कि मुस्लिम है कि क्या है क्या नहीं। आज कहते हैं ये हमारी है, हमारे लिए हैं, सिर्फ हमारी नहीं है, हमारे लिए हैं। इनके को देख करके ही हमें शांति मिलती है, इनके विचारों से हमारा व्यवहार चेंज होता है, इनके संपर्क से हमको शक्ति मिलती है। तो ब्रह्मा माँ ने, अर्थात ब्रह्मा बाबा ने कितनों को अपने जैसा तैयार किया, अपनी भावनाओं से, विशाल हृदय से। और विश्व जब बता दिया कि तुम विश्व में मानव नहीं रहा है, लेकिन दानव को मानव बना के मानवता को रचना है, तुम मानवता का पिता हो। वो चीज़ जो बाबा को बुद्धि में फिट हो गई, मानवता का पिता वही बन सकता है जिसका अपने लिए कुछ ना हो। वो हिस्ट्री तो सुनाएंगे तो आप और हम रात भर बैठे रहेंगे, पूरा नहीं होगा, लेकिन अभी हमें इस टॉपिक पर आना है। तो ब्रह्मा माँ कैसे बनी वो आप सबने अनुभव किया। अभी देखना प्रजापिता कैसे बना। एक बार की बात है, जगदीश भाई जब प्रथम बार यज्ञ में आए, फर्स्ट टाइम, तब ब्रिज कोठी में सब थे, बाबा और बाबा के बच्चे सब उनके साथ। जब वो बस से उतर करके गए तो ब्रिज कोठी थोड़ा चढ़ के पहाड़ी के ऊपर, तो रास्ते में बाबा को पता चला आज से बच्चे आने वाले हैं, सीजन शुरू होगी, बच्चे आएंगे। रास्ते में जो पत्थर पड़ा था रोड का, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था। बच्चे तो पैदल चल के आएंगे, किसी का पाँव ना स्लिप हो जावे, कुछ ना हो जाए, इसलिए बाबा खुद बैठ के पत्थर को ठीक कर रहा था। सुना? अभी आप सोचो उस समय बाबा की एज कितनी होगी, 60 से,
और 15-17 साल लगा लो, नहीं, इतनी एज में बाबा खुद रोड पर बैठ के रोड को ठीक कर रहा था। तो जगदीश भाई खड़े के खड़े रह गए, वो तो भूल ही गए कि मैं ट्रेन से उतर के आया हूँ। बाबा ने कहा हाँ बच्चे आ गए हैं, जाओ फ्रेश हो। और जगदीश भाई का जाने को दिल ना हो कि बाबा बैठा है, प्रजापिता, मनुष्य सृष्टि का पिता, इसमें भगवान है, ये बैठ करके ये कार्य कर और मैं अंदर चला जाऊं। लेकिन बाबा का वो जो माँ की ममता वाले बोलते, बच्चे जाओ, यात्रा करके आए हो, फ्रेश हो। तो वो जो प्यार, वो जो भासना जिसने इस हृदय में फील की है, वो कभी भी ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करे बिना रह नहीं सकता है। अगले दिन सुबह को जगदीश जी को तो नींद ही नहीं आती थी, हर घड़ी देखता था कि मनु स्मृति में जो ब्रह्मा मनु का वर्णन किया वो ये है या नहीं है, भगवान इसके रथ में आया। तो 2 बजे बाबा के कमरे की लाइट जल रही थी, जगदीश भाई को अपनी खिड़की से दिखाई दिया वो जो लाइट जल रही थी बाबा के कमरे की। तो सोचा 2 बजे बाबा क्या कर रहा है। जगदीश भाई उतर आया जहाँ था, चक्कर लगाने लगा। तो बाबा को आभास हुआ बाहर बच्चा है कोई। तो चंद्रास दादा बाबा के पास में थे। बाबा ने भेजा, जाओ बच्चे को बुलाओ। तो जगदीश भाई ने बाबा से पूछा, क्या कर रहे हो बाबा 2 बजे उठ के? बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया, प्रजापिता का रोल बजा रहा हूँ, फर्ज अदा कर रहा हूँ। 2 बजे से 4 बजे तक सारे खंडों को, सारे धर्मों को, सारी जातियों को उठ कर के उन आत्माओं को सकाश देता था, आवाहन करता था, वाइब्रेशन देता था। तुम्हारा पिता सृष्टि पर आ चुका है, क्योंकि हर धर्म की उत्पत्ति निराकार से हुई है, हर धर्म की उत्पत्ति शांति से हुई है, हर धर्म की उत्पत्ति पवित्रता से हुई है। कोई सा भी धर्म इन तीनों के बिना पैदा नहीं हुआ है। मैं इन्हें वो दे रहा हूँ क्योंकि मैं प्रजापिता हूँ। तो 2 से 4 प्रजापिता का रोल बजाता था, जिसके रिजल्ट में अव्यक्त बाबा के होने के बाद दिन दुगनी रात चौगनी यज्ञ की वृद्धि हुई है। आज इस विश्व का कोई ऐसा देश नहीं, 2, 4, 8, 10 देशों के छोटे मोटे की तो मैं बात नहीं करती, लेकिन कोई ऐसा देश नहीं जहाँ बाबा का झंडा ना लहरा रहा हो। कोई ऐसा धर्म नहीं जिसके हृदय में उस निराकार के प्रति भावना या प्यार ना हो। कोई ऐसी संस्था नहीं जो बाबा के रचे हुए इस यज्ञ को महानता की दृष्टि से ना देखती हो, प्राप्ति की दृष्टि से ना देखती हो। वैसा हमें बनना है। ब्रह्मा बाप समान बनना है ना, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा बाप समान बनना है। पहले देखो मैं ब्रह्मा कुमार या कुमारी हूँ, पहले देखो खुद अपने आप में। ब्रह्मा कुमार और कुमारी का जो हमारे शास्त्रों में वर्णन आता वो मैं नहीं सुनाती। ब्राह्मण कौन? पवित्र बनना बनाना, ज्ञान सुनना सुनाना, दान करना कराना, वो तो दुनिया के लोग भी करते हैं। जिस दिन कोई मर जाता है, किसी का जन्म होता है और कोई कार्य होता है, कोई पर्व होता है, उस दिन पवित्र रहते हैं, खुद रहते हैं, उनको भी ये हाथ में कलावा बांध के पवित्र रखते हैं, जनेऊ पहन करके बताते हम ब्राह्मण हैं। लेकिन बाबा ने तो हमें ब्रह्मचर्य का व्रत सिखाकर क्या किया? सिर्फ जन्म से नहीं, कर्म से, सिर्फ कर्म से नहीं,
दृष्टि से, संकल्प से, बोल से, सबसे ब्राह्मण बना दिया, पवित्र बना दिया हम सबको। तो अभी हमें देखना है बाबा बाबा कैसे बना। कोई आयु का बहाना करते हैं, कहते बहन जी हमारी तो अभी इतनी एज हो गई ना, अभी हमसे क्या होगा, आने वाली ये जो अभी नई पीढ़ी है करेगा। याद रखो हमारी संस्था रिटायरमेंट से शुरू हुई है। बाबा कितने साल का था? 60 साल का था। और कब तक प्रैक्टिकल सीधा बैठ करके मुरली सुनाता था? 93 ईयर्स से। तो आप अगर 70 साल के 75 साल के हो गए, क्या बड़ी बात हो गई? कभी मत समझो हम बूढ़े हो गए। अगर बाबा बाबा को कह देता था कि बाबा मैं तो 60 साल का हो गया, आप किसको भी ब्रह्मा बना दो, मैं ब्राह्मण बन के जी लूँगा, तो आप और हम होते थे? ब्रह्मा बाप ने सिर्फ शिव बाबा को तन ही नहीं दिया, तन भी दिया, मन भी दिया, धन भी दिया, जन भी दिया, चारों चीज दी। तभी सतयुग में कहते ना धर्म 4 पात था, त्रेता में 3, द्वापर में 50, कलयुग में 0। इसलिए बाबा को आना पड़ा। विश्व गुरु कैसे था हमारा भारत? ये संगम पर ब्रह्मा बाबा ने जो रोल बजाया और उसको इतने सारों ने अनुसरण करा, स्व इच्छा से, भय से नहीं। कोई भय से ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं, हम नहीं बनेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा। भक्ति में तो भय से बनाते हैं, भक्ति नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ये मर जाएगा, ये हो जाएगा। बाबा ने स्नेह से बदला, भय से नहीं। स्नेह, सिर्फ स्नेह बाबा के प्रति नहीं, आपस में नहीं, तत्वों के प्रति भी। प्यार से जब हम बाबा की याद में बैठते हैं, 3 काम हमें बाबा ने बताया ऑटोमेटिकली होते हैं। तत्वों की जो प्रदूषण है, तमो प्रधानता है, हमारे सात्विक विचारों से, शांतिमय, प्रेममय, पवित्र विचारों से तत्व पावन होते जाते हैं। आत्माओं को हमारे निस्वार्थ प्रेम के, निस्वार्थ सेवा के, सर्वोत्तम सेवा के वाइब्रेशन पहुंचते हैं, वाणी पहुंचती है, अनुकरणीय लगता है उनको, वो अनुसरण करते हैं। ये जो बाबा ने अपने पास 3 चीज़ें ना आज के आपके विषय में, कैसे बने? संपूर्ण, संपन्न, और इन दोनों को मिला के एक शब्द बनता है कर्मातीत। जैसे सुख और शांति मिलके आनंद एक गुण तैयार होता है। आनंद अपने में अकेला गुण नहीं है, प्रेम अपने में अकेला है, शांति अपने में अकेला है, लेकिन आनंद 2 गुणों का मिश्रण है। ऐसे कर्मातीत कोई अलग अवस्था नहीं है, अलग अवस्था नहीं है, लेकिन कर्मातीत वह अवस्था है जो संपूर्ण और संपन्नता से तैयार होती है। संपूर्ण जिसको कभी किसी ने, इतने वर्ष साथ रह के, हम कभी दादियों से पूछते हैं, दादी बाबा क्या पुरुषार्थ करता था जो इतनी जल्दी संपूर्ण बन गया? तो दादियाँ हमारी सुनाती हैं, कहती हैं बाबा को कभी हमने कोई पुरुषार्थ करते नहीं देखा कि क्रोध को जीत रहा है, कि लोभ को जीत रहा है, कि मोह को जीत रहा है। कोई पुरुषार्थ नहीं, वो आत्मा बनी बनाई आत्मा थी। क्यों? बाबा ने उसको 2 साल में तैयार किया। आप कहेंगे कैसे 2 साल में तैयार किया? एक बार की बात है, जब बाबा की आयु 58 साल की, 58 साल की हुई, तो मैया, जशोदा माता की बात बता रही हूँ, बाबा की युगल, मैया ने कहा अभी बच्चे बड़े हो गए, ये दे दो बिजनेस, हम जाते हैं काशीवास करेंगे। माना सन्यासियों के साथ में रहेंगे, उस मंडली में रहेंगे, अब ये नहीं चाहिए, संसार नहीं चाहिए, छोड़ो।
बाबा मुस्कुराया। बाबा ने क्या कहा होगा, मुस्कुरा दिया, सुन लिया यशोदा माता ने जो कहा, ना भी नहीं करा। तो बाबा ने बड़ा अच्छा बोला, बस 2 साल और नहीं। मैया चुप हो गई, क्या बोलेगी, बाबा के आगे क्या बोलेगी। बाबा तो ना नहीं कर रहा है, कर देंगे। तो अनुभव सुनाती है हमारी निर्मल शांता दादी, पर दादी, जिनको हम हमारे स्टैंड उनकी थी ना, तो पर दादी कभी कभी हम लोग बैठते थे टीचर्स मैंने दादी के साथ, तो हम कहे दीदी कुछ भी नया सुनाओ, बाबा के बारे में कुछ भी नया सुना, कुछ भी ऐसा ना कुछ सुनाएगी। तो पर दादी बड़े अच्छे से सुनाती है। बाबा कहता है देखो 2 साल में तक मुझे क्यों शिव बाबा ने टच किया होगा कि 2 साल और 2 साल में जो धन कमाया इस विशाल यज्ञ को क्या करने के लिए, फाउंडेशन डालने के लिए। बच्चे आते गए, सभी मेरे हैं, किसको मना करेंगे। जो आएगा वो रहेगा भी, खाएगा भी, पहनेगा भी, सोएगा भी। सब बाबा के घर में बच्चे आ रहे हैं। उस धन से इस यज्ञ की स्थापना और पालना हुई। लेकिन कभी मैया ने या बाबा ने कभी भी उनके चेहरे में क्या, सपने में क्या, ये मेरा घर है, ये मेरा धन है। आज हम अपने आप से पूछें, ये है संपूर्णता की निशानी, संपन्नता की निशानी। जहाँ मेरापन ना हो, लगाव ना हो, अहम ना हो, वही कर्मातीत बन सकता है। ये पक्का समझो। कभी भी भूल से भी, धोखे से भी, चलते फिरते भी कभी बाबा के मुख से नहीं निकला होगा ये मेरा है, ये बच्चों का है, ये बाबा का है। जाओ, जो पूछना है मामा से पूछो। हम देखें ये देह भी मेरी, कितनी बार सारे दिन में मुझे ये देह मेरी है, कितनी बार इसके भान में आते हैं हम। अपने आप से पूछो। जब तक ये मेरी रहेगी मैं संपूर्ण बन नहीं सकती, क्योंकि ये अपने में अपूर्ण है। देह की अपूर्णता क्या है? अभाव, स्वभाव। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये देह, ये दर्द हो रहा है, ये बीमारी हो रही है, ये है स्वभाव। इस अनुसार ऐसा करना पड़ता है। ये देह हमें कभी संपूर्ण नहीं बनने देगी। इसलिए बाबा हमेशा 3 शब्द प्रयोग करता है, देह भान, देह अभिमान, देह अहंकार। अहंकार को छोड़ना आसान है, देह अभिमान को छोड़ने में थोड़ी मेहनत है, अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन देह भान जब तक है तब तक हम इस शरीर में बैठे हैं, नहीं तो ये शरीर छूट जाएगा। अभी हमें वही मेहनत करनी है। अगर ब्रह्मा बाप समान बनना है तो हमें वही मेहनत, संपूर्ण और संपन्न बनना है, कर्मातीत बननी है, देह भान से परे होने का करना है। देह अहंकार छूट गया हमारा, देह अभिमान भी बहुत परसेंटेज तक चला गया। हमारे भाइयों से पूछते एक प्रश्न, कोई ऑफिसर बन के यहाँ बैठे होंगे, कोई रिटायर होके बैठे होंगे, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री में अभी भी भान आता है मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ, था या हूँ? पूछो अपने आप से। अगर परिवर्तनशील, क्योंकि 60 साल के बाद तो आप रिटायर हो जाएंगे ना, वो आपका नहीं रहेगा। अगर परिवर्तनशील पोस्ट का या परिवर्तनशील प्राप्ति का या समाप्त होने वाली प्राप्ति का आज भी अगर हमें भान आता है तो अभी भी समझो हमारे पास कुछ परसेंटेज में देह अहंकार है। अगर उसको ही नहीं छोड़ा
तो देह अभिमान को कैसे छोड़ेंगे, और देह भान का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए बाबा प्रतिदिन, कई बोलते हैं ना, बहन जी आज मैं मुरली में नहीं आया, क्यों, काम बहुत था। लेकिन मुझे मालूम है बाबा ने तो यही कहा है ना, मुझे याद करो, श्वास श्वास अपने को आत्मा समझो। तो मैं पूछती हूँ, तुमने जितनी देर मुरली मिस करी, मुरली का टाइम मिस कर, उतनी देर तुम सचमुच आत्मा समझ के काम कर रही थी? कोई जवाब नहीं। क्लास में बैठ करके एकाग्रता नहीं होती, घर में चलते फिरते मुरली सुनकर के आप एकाग्र हो जाओगे? कभी मुरली ये मत समझो वही होती है। बाबा वही इसलिए बोलता है, हम अभी बने नहीं हैं। जिस दिन हम बन जाएंगे बाबा बोलना बंद कर देगा। इसलिए बाबा बार बार कहता है, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। इसमें 3 चीज़ हमारी समाप्त हो जाएंगी। देह भान जाएगा, आत्मभान आएगा। आत्मभान माना समभाव। जितना मैं खुद से प्यार करती हूँ या करता हूँ, इतना सामने वाले से भी मेरा आत्मिक प्यार होगा। आत्मा रूप में भाई भाई, भावात्मक एकता जिसको बाबा बोलता है। हमारी इस भावना से, इस पुरुषार्थ से, इस दृष्टि से भारत का गौरव आज तक वर्णन होता है वसुधैव कुटुंबकम। और किसी देश के लिए का मंत्र वसुधैव कुटुंबकम नहीं। ये संस्कृति भारत की है। भारत को माँ कहा जाता है। उसने सबको अपनी गोद में समाया है, सबको स्थान दिया है। भारत का इतिहास पढ़ लो, आज दिन तक कभी भारत ने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया होगा। जब हुआ तो अपने को सेव किया। इसलिए वो विश्व की माँ है, विश्व गुरु है। वो कार्य बाबा ने आपको सौंपा है, ये आपको करना है। रास्ते पर चलना ब्रह्मा माँ ने उंगली पकड़ के सिखा दिया। अब आप चलो, दौड़ो, औरों को भी अपने पीछे दौड़ा, अर्थात आप वह करो। एक शायरी में छोटी सी सुनाती हूँ। रास्ता वह चलो जो सीधा और साफ हो, परवाह मत करो अगर जमाना खिलाफ। कितने भी हमारे मार्ग में बाधाएं आए, लौकिक क्या है, अलौकिक क्या है, संस्कार क्या है, शरीर क्या है, उनको देखो ही नहीं। वो आए हैं आपसे छुट्टी लेने के लिए, वो आपको रोकने के लिए नहीं आए हैं। आपके रास्ते को अलग मोड़ देने के लिए नहीं आए हैं। आपके रास्ते को आप सीधा रखो। इसलिए अगर हमें संपूर्ण बनना है, मेरा कुछ भी नहीं है, बाबा का है, और बाबा का सब कुछ किसके लिए है? बच्चों के लिए। हमारा भी सब कुछ बाबा के चलाए हुए इस यज्ञ के कार्य में लगाने के लिए है। श्वास, समय, संकल्प, जो कुछ भी है। तो अगर हमें संपूर्ण बनना है तो मैंपन, मेरा जिसको कहते हैं, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, मेरा ये, अब मेरा कुछ नहीं। जो बाबा का सो मेरा। जब तक बाबा का संस्कार स्वभाव मेरा नहीं हुआ, तब तक हमें योग लगाना ही है, मुरली सुननी है, सेवा करनी है। आज सुन रहे थे ना, बाबा कहता था बच्चे महाराजा बनेंगे, तो बच्चे हाथ खड़ा करते थे। अच्छा, महाराजा तो बनोगे, प्रजा कितनी बनाई है? तो प्रजा वाणी से तैयार हो जाएगी, लेकिन ठहरेगी नहीं। प्रजा को भी पालना चाहिए, प्यार चाहिए। आप जितना आत्मिक प्यार से किसी को ज्ञान सुनाएंगे, वो धारणा पूरी नहीं करे, लेकिन बाबा को कभी नहीं भूल सकता। ये बात सदा याद रखो, बाबा को कभी नहीं भूल सकता वो। ये अच्छी तरह से याद रखो। तो हमें सिर्फ ज्ञान सुनाना नहीं है। जब हम लोग छोटे छोटे से थे, घर से आते थे,
राजा बनेंगे वो चिंता नहीं थी कि हम राजा बने। भाई कहाँ जा रहे हैं, 1 घंटे के लिए जा रहे हैं। म्यूज़ियम था उस समय, छोटे छोटे म्यूज़ियम होते थे, और उस समय के म्यूज़ियम किसी एक जगह नहीं बनते थे। कुछ महीने इस घर में रहेगा, कुछ महीने उस घर में, एरिया वाइज अलग अलग। तो छोटे छोटे जो म्यूज़ियम होते थे वहाँ सेवा करने जाते थे। भाई क्या करने जा रहे हैं, नहीं, 2 बार समझा के आएंगे, प्रजा बना के आएंगे। हम राजा बनेंगे वो चिंता नहीं होती थी, प्रजा बनाने की बड़ी चिंता थी। अभी खुद को राजा बनाओ, ऑटोमेटिकली प्रजा तैयार हो जाएगी। खुद को बनाने का नाम है संपूर्ण। उसको अंदर समा करके देने का नाम है हम दें, लेकिन किसी को पता ना चले, माना अहंकार ना हो, वर्णन ना हो, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अभी वर्णन बहुत होता है, पहले वर्णन नहीं, पहले क्रिया बहुत थी, अभी वर्णन बहुत हो गया। वर्णन बंद करो। जहाँ वर्णन बंद हुआ वहाँ संपन्नता है। और जितना जितना हम संपूर्ण बनते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, सराउंडिंग हमारा पावरफुल होता जाएगा। आज क्या कारण है, रोड से चल कर के मनुष्य आत्माएं आती हैं आश्रम के अंदर, और जैसे ही आश्रम के अंदर आती हैं उनका मन बुद्धि चेंज हो जाता है। किसी से भी पूछो आपको क्या लगा, बहुत अच्छा लगा। भाई क्या अच्छा लगा, कुछ तो सुंदर डेकोरेशन की चीज़ देखने को नहीं है। बाबा के घर तो सिंपल ही होते हैं, बड़े होंगे लेकिन होंगे तो सिंपल ही। भाई अच्छा क्या लगा, वो उनको बोलना भी नहीं आता। क्यों? वो उन्होंने महसूस किया। क्या महसूस किया? जो शांति कहीं नहीं। एक है नीरस शांति, जिसको सन्यासी हमारे जंगलों में ढूंढ रहे थे। एक है सरस शांति, जो घर में ही रह करके, जिसमें प्रभु प्रेम भरा हुआ हो, अतीन्द्रिय सुख भरा हुआ हो, जिसमें देने की भावना भरी हुई हो, जिसमें अथकपना भरा हुआ हो, उसको कहते हैं सरस शांति। तो नीरस शांति 1500 वर्ष से हमने अनुभव करी। आज उसकी रिजल्ट क्या हुई? जंगलों में गए थे, शहरों में आ गए। लेकिन बाबा ने हमें अनेकों में रहते हुए भी एक किया है, अकेला किया है। और अकेले रहते भी हमारे अंदर विश्व की स्मृति है। विश्व कल्याण के लिए मुझे योग करके अमृत वेले तत्वों को पावन करना है, आत्माओं का आवाहन करना है। तो बाबा अमृत वेले उठ करके जब आवाहन करता था, इसलिए आज हम भारतवासी तो कभी कह देते ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, लेकिन विदेश का, किसी भी देश का कोई बच्चा कभी नहीं कहेगा कि मैंने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा। देखा है, बाबा मेरे साथ है। वो जो 2 से 4 बजे तक बाबा ने बैठ के संकल्प किया, इन आत्माओं को आह्वान किया, वही उन्हें वो देखने की, वो साथ का अनुभव करा रहे हैं। पहली बार हमारी बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी गई, लंदन गई, प्रोग्राम हुआ। वहाँ तो हमारे भारत जैसा दीवारों पर पोस्टर नहीं लगा सकते, बैनर्स ऐसे नहीं लगा सकते, रोड पर एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते माइक लेके। वहाँ एडवर्टाइजमेंट कैसे? आप टीवी में डाल सकते हो, पेपर में डाल सकते हो ये काम, लेकिन ऐसा काम नहीं, आवाज़ वाला काम नहीं कर सकते। तो जब दीदी वहाँ पहुँची तो बहुत लोगों ने कहा हमने दीदी को देखा है। तो उनसे पूछा गया आप भारत में गए हो? कहते नहीं। दीदी से पूछा दीदी आप कभी आए? बोलते नहीं। दीदी ठीक बाबा अपने आप को संपूर्ण बनाने के लिए रात का सारे दिन का पोता मेल बाबा को देख करके प्यार से बाबा की गोद में सोता था। क्या कहता था बाबा को? बाबा बाबा आज का मेरा ये खाता है, आपको पूरा दे दिया। सुबह आप उठाएंगे तो आपके यज्ञ की सेवा करूँगा,
खुद को बनाने का पुरुषार्थ करूँगा। आप अगर नहीं उठाएंगे तो आगे की जो सेवा आप, मेरा खाता बिल्कुल क्लियर है, अब कुछ नहीं है कल के लिए। दीदी प्रतिदिन ऐसे अपने खाते को क्लियर करके सोती थी। हम देखें, हम रात को खाता, कितना खाता लेके सो जाते हैं, सुबह उठ के ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, कितने खाते को लेकर के सो जाते। खाली हो, फ्री हो। खाली होगे तो भरोगे, खाली होगे नहीं भरोगे कहाँ से? 1000 बूंद अमृत का डाल दो, 2 बूंद जहर की भी अमृत को जहर कर देगी। तो अगर कुछ देह भान का रखा हुआ है अंदर स्टॉक, कुछ अपना बना के रखा हुआ है, उसको समाप्त करो, दे दो। जिसका है वो रावण का है, हमारा नहीं है, दे दो। संकल्प से, भावना से, दृढ़ता से। कैसे देंगे? संकल्प करो, भावनाएं क्रिएट करो, ये मेरे काम का नहीं, दुख देगा, मेरा समय वेस्ट कर रहा है, मेरी वैल्यू को कम कर रहा है। मेरी वैल्यू वेस्ट में नहीं है, मेरी वैल्यू जो बाबा ने दिया है उसको अपना बनाकर बढ़ाने में। ये हमें खुद को देखना है। हम बनने के लिए आए हैं, बनाने के लिए आए हैं। खुद को बना रहे हैं, खुद बन रहे हैं, तत्वों को बना रहे हैं, आत्माओं को बना रहे हैं, विश्व को बना रहे हैं। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। समय का है हमारे पास, हंसने का, खाने का, खेलने का, देखने का। जिन साधनों पर अभी बहुत भाई बहन क्या कहते हैं पता है? टाइम नहीं मिलता बहन जी। मोबाइल में तो मुरली थी, मैंने सुन लिया। क्लास में बैठ के नींद आ जाती है, सो जाते हो। घर में बैठ के आपने मुरली सुन ली, सुनाना तो सही, क्या सुना? भाई तुमको 4 दिन हो गए, तुम सेंटर में नहीं आए। बहन जी मैं 24 घंटे बाबा की याद में था या थी। मैं कहा हम तो सेंटर में रहते हैं, हमको 24 घंटे याद नहीं रहती। हम रूम से जिस दिन क्लास में नहीं आते उस दिन तो लगता है हमने मुरली सुनी नहीं, कुछ खो गया हमारा। तुमको घर में बैठ करके 24 घंटे बाबा याद रहता है, तुम तो बड़े महान हो। ब्रह्मा बाबा ने तो एक दिन भी क्लास में बैठ के शिव बाबा आके मुरली नहीं चलाया, ऐसे नहीं हुआ। तुम तो ब्रह्मा से भी आगे निकल गए। अब तुम्हें क्या टाइटल मिलना चाहिए? अपने को धोखा मत दो भाई बहनों। खुश मत हो जाओ कि घर में हम क्या मधुबन की मुरली सुन रहे हैं, फलानी कितनों की मुरली। तो अभी बाबा की नहीं, कोई किसकी, कोई किसकी, कोई किसकी मुरली हो गई। बहुत मुरलियाँ हो गई हैं। रहने दो, एक ही मुरली ठीक। एक ही मुरली से यज्ञ रचा है, एक ही मुरली का गायन है। मुरली सबको बजाने आती थी, गोप गोपियों को, लेकिन मुरली तो कृष्ण का ही गायन है ना, कि गोप गोपियों का गायन है? नहीं। तो जो बाबा ने हमको संपत्ति दी है, वो किस लिए दी है? अपने अंदर को खाली कर दो, उसमें क्या भर लो? बाबा की संपत्ति को रख दो। निस्वार्थ प्रेम, मास्टर प्रेम के सागर बन जाओ। इसलिए हमारी दादी जान की एक बहुत अच्छी बात बचाती थी। अज्ञान काल में जब पढ़ते थे तो कहते थे, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। तो प्रेम है ही 2.5 अक्षर का। आप देख लीजिए, प्रेम शब्द लिखो वो भी 2.5 है, स्नेह लिखो वो भी 2.5 है, प्यार लिखो वो भी 2.5। प्रेम, स्नेह, प्यार तीनों 2.5 है, 2 और आधा। समझ में आया? तो कहने का मतलब है सतयुग और त्रेता, उसके लिए हम लगे हुए हैं। संगम युग, दोनों का आधा आधा, थोड़ा कलयुग का लिया है, थोड़ा सतयुग का लिया है। 2.5 से तो जग बन गया, और क्या हुआ? समझ में आई? तो कहने का मतलब ये है, खुद को जोड़ो बाबा के साथ,
खुद को मोड़ो बाबा के साथ, कुछ झुको, कुछ करो। किसके लिए? विश्व निर्माण के लिए। पेड़ झुकता है, छाया भी देता है, फल भी देता है। झुकोगे कब? झुकोगे कब? कब झुकोगे? जब बूढ़े हो जाओगे, 60 साल के, कमर झुकेगी ऐसे। झुकना तब सीखेंगे हम जब हम भर जाएंगे, अंदर में भर जाएंगे। अगर भरेंगे नहीं तो क्या होगा? तो क्या होगा? मुर्दा कैसा होता है? मुर्दा कैसा होता है? मनुष्य कैसा होता है? हाँ, तो अकड़ना मुर्दे की पहचान है, मौत की पहचान है। झुकना जीवन की पहचान। समझे? आप जीवित हो, अपने जीवन के महत्व को समझो। सतयुग के 20 जन्म मिलेंगे, सतयुग के 8 जन्म मिलेंगे, त्रेता के 12 जन्म मिलेंगे, लेकिन संगम का एक ही जन्म, और एक भी पूरा नहीं है। कोई 60 साल की उम्र में बीके बना, कोई 50 में, कोई 40 में, कोई 30 में, कोई 70 में, कोई 75 में, ऐसे बने हो ना। पूरा जीवन भी आपका नहीं है। इस थोड़े से समय में अपने आप को मारो। किस चीज़ से मारो? इच्छाएं जो इस देह की हैं, इच्छाओं से मारो खुद को। और किससे मारो? आशाएं, बहुत लंबी आशाएं, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, बहुत लंबी आशाएं। आशाएं लंबी। कितनी आशा रखो? मुझे बाप समान बनना है। काम खत्म। बाबा ने क्या किया वो मुझे करना है। बाबा ने क्या कहा वो मुझे कहना है। बाबा ने क्या सुना वो मुझे सुनना है। बाबा ने क्या देखा? सबकी भ्रुकुटी में आत्मा को देखा। और बाबा ने, शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने आत्मा को देखा। शिव बाबा ने क्या देखा? जो हमें प्यार कर दिया, इतना सुंदर हमको बना के गया। हम इतने थर्ड क्लास हो गए, कुछ भी नहीं रहा हमारा, रूप नहीं, रंग नहीं, गुण नहीं, कुछ नहीं, तो भी कहते मेरे बच्चे। क्या देखा? वो हमें देखना है। शिव बाबा ने हमारी संपूर्ण स्टेज को देखा। हम जब परम धाम से आए तो हम किस स्टेज में थे? फुल पावन थे। परी बन करके, देवी देवता बन के सृष्टि पर। बाबा ने हमारी फाइनल स्टेज को देखा। बाबा ने हमारी संपूर्ण स्टेज को देखा। हमें वो अभ्यास करना है। हर आत्मा की भ्रुकुटी में हम उसकी संपूर्णता को देखें, उसकी फाइनल स्टेज को देखें। क्यों? कोई भी आत्मा जो आज है इन संस्कारों के साथ, इस स्थिति के साथ ऊपर नहीं जाएगी। सब यहीं चुकतू करके जाना है। तो जो वो लेके ही नहीं जाएगी, या जो वो पुरुषार्थ उसके छोड़ रही है, मैं किस लिए अपनी बुद्धि में रख रही हूँ? तो इसलिए अभी जहाँ हमारी दृष्टि जाती है, याद करो बाबा की दृष्टि कहाँ जा, साकार बाबा की दृष्टि कहाँ जाती है। आँखों से देखने की चीज़ बाबा नहीं। जिन्होंने बुद्धि द्वारा इन आँखों से बाबा को देखा वो आज तक है, माना अंत तक चले। जिन्होंने सिर्फ आँखों द्वारा बाबा को देखा वो चले गए, छोड़। तो एक तरीके से बाबा आप लोगों के लिए कहता है, जिन्होंने साकार को देख करके ब्राह्मण बन के अपना जीवन बनाया, जिस बात के लिए उनको 50 नंबर मिलेंगे, आपको 75 नंबर मिलेंगे। आपको 25% हमसे ज़्यादा मिलेगा। किस किस ने साकार में बाबा को देखा? हाथ खड़ा करो। यहाँ जो बैठे हुए हैं, हाँ, इन्होंने देखा है। हाँ, तुमने देखा है? तुम तो इतनी छोटी सी हो, तुमने कहाँ देखा है? हाँ, देखा है? देखा है? समझ के देखा है कि चश्मे से देखा है? चश्मे से देखा है, समझ के देखा है? अच्छा, भाइयों में यहाँ तो 2 ने हाथ उठाए। और भाइयों में किस किस ने साकार में बाबा को देखा है?
कोई नहीं, चिंता नहीं, अच्छे हो, वापस जाने को रास्ता नहीं है अभी। और आप कभी भी यज्ञ छोड़ के जा नहीं सकते, क्यों? आपने बुद्धि से देखा है। और जो चीज़ बुद्धि से देखी जाती है, जो चीज़ बुद्धि से देखी जाती है, अनुभव की जाती है, उसको कोई हमसे बुला नहीं सकता है, झुठला नहीं सकता है। भाग्यशाली हो, 25 नंबर भी आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, आपको पूरा, जैसे ना ब्रह्मा भोजन के दिन एक्स्ट्रा भोजन बनता है, वैरायटी बनता है, नहीं कहते भाई आज ब्रह्मा भोजन था। अरे रोज़ तो ब्रह्मा भोजन खाते हैं बाबा को भोग लगा के, लेकिन आज ब्रह्मा भोजन था तो क्या था? वैरायटी था। लेकिन जब आपका जन्म हुआ, ब्रह्मा माँ ने आपके लिए पूरा ब्रह्मा भोजन तैयार करा है। अर्थात बनी बनाई आत्माएं आपके साथ में है, पूरा साहित्य आपको दिया, यज्ञ की विशालता आपको, इतने बड़े बड़े मकान, इतने बड़े बड़े सेंटर, इतनी बड़ी बड़ी सेवाओं से आपका जन्म हुआ। आप बड़े महंगे लाल हो, इतना बड़ा मेला करेंगे, एक निकलेगा तो मैं कहती ये 75 लाख का है, हम तो मुफ्त लाल हैं, हमारे पीछे एक पैसा भी खर्चा नहीं हुआ है। तो ना, सामने दादियों को देखा, बस मेरा बाबा, मेरी दादी, मेरा यज्ञ, समझ में आई? तो कहने का मतलब है, महंगे लाल हो तो भी अच्छे हो, चिंता नहीं, बनो और बनाओ। तो बाबा ने जो आपको दिया है, आपने जो पाया है, जिसको अपना जो भी पाया है उसको अपना बना लो, अपने रक्त में ले जाओ। शक्ति कब आती है? खाना खा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, खाने को हजम करना बड़ी बात है। अर्थात ज्ञान सुन लेना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान को जीवन में लाओ, प्रयोग में लाओ। हम क्या करते हैं? ज्ञान को मानते हैं, सुनते हैं, रिपीट भी करते हैं, कुछ याद भी रखते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन प्रयोग में नहीं लाते हैं, तो वो बढ़ता नहीं है। और जो चीज़ बढ़ती नहीं है वो वैसी की वैसी रह जाती है। तो इसलिए बाबा ने हमें बताया है, अपने ऊपर प्रयोग करो। किसके ऊपर? मेरी दृष्टि कहाँ कहाँ, कितनी देर में सामने वाले को आत्मा समझ सकती हूँ या समझ सकता हूँ, सॉरी। इस हिसाब से सारे दिन में बाबा को सामने रखो। बाबा क्या देखता था, बाबा क्या सुनता था, बाबा क्या सोचता था, बाबा क्या अनुभव करता था, बाबा को रखो। मुझे ही देखो, मुझसे ही बोलो, मुझसे ही चलो, क्योंकि अभी सब तैयार हो रहा है, सारे वेद अभी तैयार हो रहे हैं, गीता रामायण महाभारत अभी तैयार हो रहा है, सारे धर्म अभी तैयार हो रहे हैं, सब अभी तैयार हो रहा है। और कोई तैयार भी कहाँ से होगा? आप सबके जीवन से तैयार होगा। तो आप स्व कल्याणकारी नहीं, आप परिवार कल्याणकारी नहीं, आप एक एरिया के कल्याण, एक शहर के या गांव के नहीं, आप विश्व कल्याणकारी हैं। विश्व में दोनों चीज़ आ जाती है, जड़ और चेतन। विश्व खाली चेतन से नहीं बना है, जड़ और चेतन, अर्थात प्रकृति के प्रदूषण को भी आपने समाप्त करना है। सिर्फ सुनते भी बहुत हैं, अच्छा लगता है, मानते भी बहुत हैं, इच्छा होती है करने की, जानते भी बहुत हैं, क्योंकि बाबा की मुरली रोज़ सुनते हैं, उसमें तो सारा ही वेदों शास्त्रों का ज्ञान आ जाता है। जानते भी बहुत हैं, लेकिन अभी एक ही चीज़ रह गई, करना बहुत है। मानना भी है, सुना भी है, जाना भी है, अभी करना है। करने के लिए स्वयं को स्वयं अपनी एक दिनचर्या बनाओ, टाइम फिक्स करो। जैसे बाबा कहते, बड़े आदमियों का, बड़े लोगों का डायरी होती है, उसमें नोट करते हैं, उनका टाइम फिक्स होता है, इस समय ये करना, इस समय ये करना, इस समय। आप अपना टाइम टेबल अपने आप बनाओ, अर्थात अपने खाते में बचत को बढ़ाओ।
संकल्पों की बचत करो, समय की बचत करो। समय की बचत माना सफल करो, वो आपका बचता है। यूं ही साधारण रीति से चला गया वो आपका खर्च होता है। इसके लिए अभी अपने बचत के खाते को, अपने चार्ट को देखो, बचत की तरफ जा रहा है। बचत हमारी शक्ति है, खर्चा हमारी कमजोरी है। तो अभी कमजोरी को बढ़ाना है, शक्ति को बढ़ाना है? किसको बढ़ाना है? शक्ति को बढ़ाना है ना, कि कमजोरी को बढ़ाना है? कमजोरी हमसे विदाई ले रही है। इतनी बड़ी बात हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ बड़ी बात नहीं है, कुछ भी बड़ा नहीं है। कलयुग से संगम आ गया, संगम से सतयुग आ रहा है। इससे बड़ी बात क्या? लोगों को तो हमारे घर में आकर के उनको स्वर्ग नजर आता, हम स्वर्ग में आ गए और हम कहते हैं हम स्वर्ग में जाएंगे। अन्य आत्माएं जो बाबा को नहीं जानते वो हमको देख करके इस स्थान पर आकर कहते स्वर्ग में आ गए, और हम कहें नहीं अभी स्वर्ग दूर है। नहीं, बचत के खाते को बढ़ाओ, व्यवहारिक रूप दो। जो सुन रहे हो, जो मान रहे हो, जो बोल रहे हो, उसको व्यवहारिक रूप दो। 3 चीज़ें हम सबकी ठीक है, एक चीज़ हमारी परसेंटेज में चलती है। अभी परसेंटेज निकाल दो, फुल दो। बाबा ने आपको परसेंटेज में प्यार दिया है? परसेंटेज में प्यार दिया है? दिया है? नहीं दिया है। आप वतन में बाबा के पास चल जाओ, आपको फुल प्यार देने के लिए बाबा व्यक्त हुआ है। आप वतन में चले जाओ, कोई नहीं कहेगा भीड़ लगी हुई थी। जब जाओ तब बाबा के पास बैठ जाओ, बाबा से फुल टाइम बाबा का आपके लिए। यहाँ तो देखना पड़ता था, घड़ी को देखना पड़ता था, सूरज चांद को देखना पड़ता था, रथ को देखना पड़ता था। वहाँ तो घड़ी नहीं है, सूरज चांद नहीं है, कि ये 5 तत्वों का रथ भी नहीं है। प्रकाश का है, आप भी प्रकाश में हो। जाओ, जो चाहिए वो बाबा को सुनाओ, जो चाहिए वो बाबा से प्रतिज्ञा करो, जो चाहिए वो बाबा से लेके आओ। और जो आओ जब, तो उंगली पकड़ के बाबा के साथ चलो। अकेले कभी मत हो। अकेले हुए, वो ट्रेन में जाते लिखा नहीं रहता, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऐसे जरा भी अटेंशन हमारा अगर देह भान की तरफ गया, मैंपन की तरफ गया, थोड़ी सी दुर्घटना से बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि हम जितना ऊपर पहुंचते जाते हैं, सारा विश्व हमको देख रहा है। हमें विश्व को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम विश्व पिता को देख रहे हैं, विश्व पिता को मान रहे हैं, विश्व पिता का सुन रहे हैं। हम जिसका सुन रहे ठीक है, लेकिन उसका करें, उसके लिए करें, उसका करें, उसके लिए करें। मैं कर रही हूँ, भारी हो जाओगे। उसके लिए कर रही हूँ, आपका प्राप्ति कोष जमा का खाता बढ़ता जाएगा। आपका आपको ही मिलेगा ना। किसी ने किसी का कभी लिया है? किसी ने किसी का कभी लिया है? नहीं लिया है। कोई किसी का ले, और कुछ संपत्ति बढ़ सकती है, सब कुछ बढ़ सकता है, आपका भाग्य कोई नहीं बांट सकता। आप देंगे तो कोई लेगा, लेकिन बांट नहीं सकता। तो इतना जमा करो, लास्ट में लंबी लंबी लाइन आपके आगे लगने वाली। अभी तो आप कहते हो ना, भोजन पर जाओ तो लाइन है, बोलते हो ना, चाय पर जाओ तो लाइन है, हॉल में घुसो तो लाइन है। बाबा वाले दिन कैसे 3 बजे से 2 बजे से भाई बहनें आके दोनों तरफ लाइन लगा के खड़ा हो जाते, लेकिन वहाँ लाइन नहीं है। समझ में? तो इसलिए जो पाया है, जो माना है, जो जाना है, वो करो। जो कर रहे हो वो औरों को कराओ। जो औरों को करा रहे हो वहाँ तक रुक नहीं जाओ, रुक नहीं जाओ, बहुत कर लिया नहीं, घर जाने तक करते ही रहो। वहाँ तो कुछ नहीं चेंज होगा। और हमेशा अपने सामने
आप कल क्या बनने वाले हो उसको सामने रखो, चित्र को सामने रखो। उसको सामने रखोगे तो आपका चरित्र तैयार होता जाएगा। आपने लक्ष्य नहीं बनाया मुझे क्या बनना है, लक्षण कहाँ से आएंगे? तो हर ब्राह्मण अपना भविष्य का चित्र अपने आप तैयार करे, मैं क्या बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उस अनुसार बनते चलो। मुरली आपको बनाएगी, बाबा अमृत वेले आपको बनाएगा, बना रहा है। अभी साधनों की तरफ ज़्यादा नहीं जाओ, ये चलेंगे नहीं, ये नेट पेट सब बंद हो जाएगा। अभी साधना की तरफ जाओ। आपको जो बाबा से गुण और शक्तियाँ मिली हैं उनको प्रत्यक्ष करो, खुद को प्रत्यक्ष करने में मत लगो। आपको बाबा प्रत्यक्ष करेगा। आप बाबा से मिली हुई शक्तियों को, गुणों को प्रत्यक्ष करो, ये आपका कार्य है। जो बाबा अभी समय के अनुसार हमसे चाहता है वो हमें करना है। समय अनुसार जो चलता है वो पार हो जाता है, समय के बाद जो चलता है वो पीछे रह जाता है, अकेला हो जाता है। तो आप सब अकेले रहने वाले हो कि पार होने वाले हो? क्या है, बाबा के साथ साथ घर का गेट खोलना है कि बाद में आना है? साथ साथ खोलना है ना। फिर साथ साथ कृष्ण की पहली राजधानी में, नारायण की पहली राजधानी में कौन कौन आना चाहते हैं? हाथ तो खड़ा करे, मैं देखूं। सब आपके मुख में गुलाब, खुश, सब आओ, सब आओ। एक बार बाबा को कहा, बाबा आप हाथ उठवाते हो, सब कहते हैं हम 108 की माला में। अब 108 की माला में तो 108 ही दाने हैं ना। तो बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने कहा, चिंता क्यों करते हो तुम? माला में, माला एक ही होती है लेकिन कितने लड़ी की माला होती है ना, 5 की, 7 की, 9 की, 11 की, ऐसे ऐसे 11 लड़ी का हार नहीं होता लड़ियाँ गले में। तो बच्चे तुम बनो, मैं माला में लड़ियाँ बढ़ा दूंगा। लेकिन हम बनने वाले तो तैयार हुए। तो चिंता नहीं करो कि 8 ही बनेंगे, 100 ही बनेंगे, उसकी चिंता हमें नहीं। हम बनते चले, कितना उसको बढ़ाना है वो उसको चिंता है, हमें चिंता नहीं है। तो सब चिंताएं सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। वो सब हमारी चिंताएं लेने के लिए तैयार हैं। समझ में आए हो बाबा के घर में। और ये जोन तो दूर दूर का जोन है, दूर देश से आया हुआ जोन है, लेकिन बाबा से दूर नहीं, बाबा बहुत दूर से आता है। ठीक है, तो जो आए हो खूब भर के जाओ, बन के जाओ, दृढ़ संकल्प लेके जाओ, वहाँ भी जाके बढ़ाओ, फिर अगले बार में भर भर के आओ, औरों को भी नयों को ले करके आओ। चलो भाई, हमारी बहनें का हैं, आए जो योग कराएंगे। चलो भाई, करो तपस्या। ओम शांति। प्यारे बाबा तेरी राहों पर चला करे, हम चला करे, सद्गुण से हम संवारे जीवन हो, सद्गुण से हम संवारे जीवन और सभी का भला करे। प्यारे बाबा तेरी राहों पर पवित्रता की पावन राहें तुमने
राहों